आज आपको 8वीं प्रश्नावली हम पढ़ाएंगे। तो देख लो 8वीं प्रश्नावली के ये सवाल हैं और आपको इससे पहले हम 1-2 एग्जाम्पल्स कराएंगे जिसके माध्यम से आपको गुणा करना सीख जाएंगे। पिछली वाली 2 वीडियो बनाई थी हमने, उनमें सिंपल थे, इसमें डबल वाले हैं तो वो आपको सिखाएंगे। चलिएगा, ज़्यादा ना बात करते हुए अपने गुणा की तरफ चलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लगाएंगे हम, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन मेरा इस प्रकार दे रखा है। ठीक है, क्या है मेरा पहला क्वेश्चन? ऐसे दे रखा है पहला क्वेश्चन, और उन्होंने ये कहा कि एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजकों का गुणा कीजिएगा या गुणा कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखना हल। हल लिख लिया, अब गुणा करिएगा। कैसे गुणा किया जाता है कि 5 एकम, पहले एक बार ऐसे लिख लो तब सिखा रहे हैं। ठीक है, गुणा कैसे किया जाता है, गुणा सीखना बहुत जरूरी है। आप जब 10 में जाएंगे, 9 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, 10, 11, 12 तक में ये गुणा किए जाते हैं, तब आप कैसे करोगे? तो ये अभी बातें सीख लो। तो इसका गुणा इसके साथ करना, 5 एकम 5, और इसका गुणा इसके साथ करना, 5 चक्कू 20। आंसर आ गया। और क्या, इतना ही आंसर है इसका, 5 चौक 20 आंसर आ गया। अगला कैसे करना, दूसरा है, देखो एक 8, ऐसे दे रखा है, तब आपको कैसे करना है आइएगा, ये भी आपको सिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले लिखना हल, प्लस लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, इसे कैसे करना, ये जो पहला वाला किया वैसे इसे कर दो, बस आंसर हो गया आपका। तो आइएगा, ये भी करते हैं। इसका गुणा इसके साथ, 8 तिया 24, x लिखा तो x लिख दो, 8 दूनी 16 और बाई लिखे तो बाई लिख दो, बस आंसर आ गया। हाँ, और क्या, इतने सरल सवाल होते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, कैसे दे रखा अगला सवाल। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, आइएगा, ये भी सिखाते हैं आपको इस सवाल को कैसे करेंगे। आप एक वीडियो देखने के माध्यम से आप कभी भी भूलेंगे नहीं ये सवाल करना। ठीक है, और हम आपको इतनी अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं कि आप कभी ना भूलें। और आप कमेंट जरूर करके बताना कि क्या वाकई में आपको समझ में आता है, आपको समझ में आता है या नहीं आता है। एक ही बार में समझ में आता है कि 2 बार समझना पड़ता है, ये जरूर बताना हमें। तो कैसे करना, इसका गुणा पहले लिखना हल, इसे ऐसे ही उतार लेना, इसे ऐसे उतार लेना और गुणा कर दो। इसका गुणा इसके साथ, 4 दूनी 8, एक ये एक, और ये ध्यान रखना गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितनी x हो गई, 2 x हो गई, और 3 दूना 6, x है तो x लिख दो, बाई है तो बाई लिख दो, बस आंसर आ गया। हाँ, और क्या, इतना सरल आंसर होता है। हाँ, इतना ही सरल आंसर होता है भाई।
अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है ये भी दिखाते हैं आपको। तो 4 नंबर का क्वेश्चन, 5/x² और 3z, ये क्वेश्चन दिया गया। आइएगा ये भी समझाते हैं आपको कि इसे कैसे गुणनखंड करोगे। तो इसका गुणा सबसे पहले वही लिख लो, हल। इसे ऐसे ही उतार लो। ठीक है, 5×3 = 15 हो गया। 5 का पहाड़ा 3 बार 15 आ गया। इसके पास x है। ये क्या होने लगा भाई, ये क्या होने लगा। ठीक है, तो 5×3 = 15 हो गया। अब जब ABCD पढ़ते हो तो पहले x आता है y आता है, तो x आता है, x लिख दो और y लिख दो। इसका इसमें करो 5×3 = 15 और y + z, आंसर आ गया। आने लगा समझ में, खूब आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये ईमानदारी से बताना भाई। अगला सवाल क्या है, ऐसे, इसे कैसे करोगे। और किसी को थोड़ा हल्का हल्का धुंधला दिखे तो क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि ये कैमरे की क्वालिटी बिल्कुल भी बेकार है। जब भगवान की कृपा होगी तब आपके लिए कुछ और सुविधा कर देंगे, अभी कृपा नहीं है भगवान की। ठीक है, इसलिए थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के काम चला लेना। तो सबसे पहले लिखना आप हल लिख लिया, इसे ऐसे उतार लो और इसे भी ऐसे उतार लो। ठीक है, गुणा कर दो यार अंदर और आपका हो जाएगा सवाल। कैसे कि 5 दूनी 10, x और y, 2 दूना 4 और 2x है तो 2x लिख दो, और y है तो y लिख दो, बस आंसर आ गया। हाँ और क्या, सवाल हो गया। अब जरा चलते हैं थोड़े एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस टाइप के ही आपको एक्सरसाइज मिलेंगे। अब आप अभी तक तो हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ रहे हैं, अब हम एग्जाम्पल खत्म कर रहे हैं, आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। तो आइएगा ये भी देखते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है भाई, पहला सवाल। तो पहले सवाल ऐसे दे रखा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे दे रखा है। का और लिख दो भाई, का पूरा सवाल उतार दो। नहीं, मासूम बच्चे होते हैं ये 6th-7th के, ये कहेंगे आपने का नहीं लिखा, तो का भी लिख दो भाई। इतना कर लिया, लिखिएगा क्या, हल। और ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी ऐसे उतार लो। और हमसे क्या कहा गया है कि गुणा करो, तो गुणा लिख दो। गुणा कहा तो गुणा लिख दो। ठीक है, अब गुणा करिए, इसका गुणा इसके साथ करोगे, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया। इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस भाई आंसर आ गया। हाँ और क्या, इतना सरल सवाल, हाँ इतने सरल सवाल होते हैं। हो गया, बस मिला लो आंसर, कोई दिक्कत। तो दूसरा वाला देख भाई क्या है। तो दूसरा लिखा है, ग्रीन वाले से लिखे, आज काला मार्कर पता नहीं कहाँ चला गया यार, मिल ही नहीं रहा है। 2y और y² 5y का गुणा कीजिए।
तो कैसे करना है आपको, आइएगा ये भी सीखते हैं। तो पहले हल लिखो, पहले हल लिख लिया, फिर क्वेश्चन को उतारो, गुणा की कह रहा है तो गुणा लगा लो, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करो, तो कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिख लो, 2 बाई ये, 2 बाई ये, 1 बाई ये, कितनी बाई हो जाएंगे 3 बाई, और प्लस लगा लो। इसका गुणा इसमें करोगे 5 दूनी 10, और 1 बाई ये कितनी बाई हो गई 2, बस आंसर आ गया। और क्या, हाँ हो गया सवाल, आंसर मिला लो अपनी एक्सरसाइज से, ठीक है। अगला सवाल भाई क्या है, अगला सवाल क्या है, तो अगला भी आपके देखिएगा कॉपी पे है। 3rd नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को 3rd नंबर के क्वेश्चन को घुमा दिया उन्होंने। अभी तक 2 आ रहे, तब 3 अंक आने लगे। तो कैसे लिखा है कि 5a - 7b + c और कितना लिखा है 3y लिखा है, ऐसे दे रखा है। तब आपको कैसे करना है, बस वही क्रम करना है आपको। क्या लिखना है, हल, इसे ऐसे ही उतार लो, क्या लगा लो, गुणा करा लो, ठीक। गुणा करो, 5 तियों 15, ये पहले आता ये लिख लो, बाई आती बाई लिख लो, 5 तियों 15 हो गया। 7 तियां 21, बी पहले ABCD में आती, बी लिख लो, बाद में बाई लिख लो, 3 एकम 3 CY, बस आंसर आ गया। गुणा लेकिन सब में करना, सब में। कैसे सब में, देखो जैसे ये 5 था तो 5 तियों 15, 7 तियां 21, 3 एकम 3, बस हो गया आंसर, हो गया। चौथा सवाल क्या है, आइएगा वो भी लगाते हैं। लिखा है 3x और x² - +4 का गुणा कीजिए। तो इसे कैसे करना है, आइएगा ये भी समझाते हैं आपको। हल लिखना, क्या लिखना, हल लिखना, फिर कैसे लगाना, आइएगा ये भी समझाते हैं। तो ऐसे लिख लो, और गुणा की कहा गया तो गुणा लगा लो, ठीक है। गुणा की कह रहा है तो भाई गुणा लगा लीजिएगा, गुणा लगा लिया। अब करो 3 ऐसे लिख लो, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा होता, 3 एकम 3, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, कितना हो गया 3, 3 × 5 = 15, 5 का गुणा इसमें करोगे, अब 3 का गुणा इसमें करो, 5 × 15, 1 1 से कितनी एक्स हो गई 2, 4 × 12, आंसर आ गया। हाउ समझ में आ रहा है, कोई मिस्टेक गायब तो नहीं कर रहा है, किसी को समझ में आ रहा बताए भाई, नाम जरूर लिख के भेजा करे भाई अपना। अगला सवाल भाई क्या है, तो ये हेडिंग खत्म हो गई भाई, अब दूसरी चालू हो गई। तो 2B के क्या है भाई, तो दूसरी हेडिंग का पहला क्वेश्चन है। अब ये भी देखते हैं, ऐसा ही है, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, बस आप पढ़ो तो रोज, जब कभी नहीं पढ़ा करो, रोज पढ़ा करो, रोज पढ़ने का मन ही कुछ अलग है।
ठीक है, ऐसे दे रखा है आपको। आप गुणा करिएगा और जो भी गुणे में आए वो लिख दीजिएगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो इसे ऐसे ही लिखिएगा, इसे ऐसे ही लिखिएगा। गुणा लगाओ तो लगा लो, ना लगाओ कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, एक लिखा होता, 2 एकम 2, एक ये एक से 2 एक से ये कितनी एक्स हो गई, 3 एक्स हो गई। और बाई लिखिए, पास में बाई लिख दो, 2 एक ये 2 ये 3 हो गई, बाई लिख दो। इसका गुणा इसके साथ करो तो 2 लिख दो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एक बाई ये क्या हो जाएगा, 2 बाई। इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, 2 एक्स स्क्वायर बाई और जेड, आंसर आ गया। मतलब ये कहने का हुआ कि गुणा सबके साथ होगा, गुणा सबके साथ होगा। तो देखो सबके साथ किया भी तो है हमने, इसके साथ 2 ये 3 हो गई और बाई लिख बाई। इसके साथ क्या, एक ये 2 बाई, एक्स स्क्वायर लिखा तो पहले लिख दिया। इसका करोगे तो क्या भाई 2, और सॉरी प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस लगाइए ना, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो प्लस लगेगा ना, और सॉरी यहाँ पे माइनस लगेगा। हाँ ये वाला आ गया, ये वाला अभी गलत हो जाता, आंसर नहीं मैच करता तो गलत साबित हो जाता। अगला सवाल क्या है आपका कि ऐसे दे रखा है 3y स्क्वायर 2x 3xy प्लस 7y, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो ये भी आइएगा। अब थोड़ा भाई हल नहीं लिखेंगे, थोड़ा कम जगह है और हमको 2 सवाल इसी में और रजिस्ट करने हैं। तो गुणा कर दो, 3 दूना 6, एक ये एक्स है एक एक्स है तो कितनी एक्स हो गई, 2x। बाई स्क्वायर नहीं है तो बाई स्क्वायर को ऐसे उतार लो, इसका गुणा इसके करोगे 3 त्रिका 9, चिन्ह ये वाला लगेगा, एक से कितनी एक्स हो गई, 2x हो गई। एक बाई ये 2 बाई ये कितनी बाई हो गई, 3 बाई। इसके साथ करो 7 3 21 प्लस चिन्ह किसका लगेगा, सामने क्या है, जो सामने होता है वही चिन्ह लगता है। तो 7 3 21 लिखो, 21 और x है x लिख दो, 1 बाई ये 2 बाई ये कितनी बाई हो गई, 3 बाई, आंसर आ गया। आ रहा है ना। अब 2 सवाल और बचे हैं, बचे हुए आपको अगले वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। तो आपको खूब समझ में आती है ना मैथ, हाँ आएगी क्यों नहीं, हम पढ़ाएं वो भी मैथ ना आए, ऐसा भी हो सकता है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपका ऐसे दे रखा है, बाई स्क्वायर 8y, ये बहुत सा छोटा सवाल दे दिया, ऐसे दे दिया इन्होंने, तो जगह पर्याप्त है अभी। आइएगा इसे भी करते हैं, कैसे करते हैं देखो, हल सेम ऐसे ही उतार लो, ठीक है। अब गुणा करिएगा और जो आए वो लिख दीजिएगा आपका आंसर। इस देखो 1 बाई यहाँ पे 1 बाई यहाँ पे तो कितनी बाई हो गई, 3 बाई हो गई, और चिन्ह किसका लगा, माइनस, तो माइनस लगा दो। 1 बाई ये कितनी बाई हो गई, 2 बाई हो गई, और कितना लिखा 8 लिखा है तो 8 लिख दो। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बस आंसर आ गया। हाँ और क्या, इसका इसमें किया तो ये 2 बाई ये 1 बाई 3 बाई हो गई, इसका इसमें किया तो 2 बाई हो गई, और ये माइनस माइनस प्लस। अगला सवाल क्या है, 2ab 5a 7b प्लस c, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो कैसे करना है भाई, हल करके लिखना है आपको और गुणा करना है। 5 दूनी 10, 1 a कितनी है हो गई, 2 a हो गई, और b तो b। 7 दूनी 14 और 1 a तो नहीं है तो ऐसे तो लो, 1 बीजा कितनी b हो गई, 2b, और इसका करोगे तो क्या आएगा, 2ab
सी पूरी ABCD आ गई। वाह भाई, आपका आंसर हो गया। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बस आज के लिए इतना ठीक काफ़ी है। आप लोग रोज़ पढ़िएगा और अपना नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।